दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है फैक्ट्री में आईफोन कैसे बनता है? आप में से बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च करके आईफोन का लेटेस्ट मॉडल तो ले लिए होंगे, लेकिन वही आईफोन फैक्ट्री में कैसे बनता है आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अमीरों के हाथों की शान बढ़ाने वाले आईफोन को देखकर तो आपको भी लगता होगा कि यार ये क्या चीज है, क्यों लोग दुनिया भर के अच्छे अच्छे फोन छोड़कर आईफोन के पीछे भागते हैं, क्यों हर अमीर आदमी के हाथ में आईफोन दिखाई देता है, और सबसे बड़ा सवाल आखिर आईफोन किस चीज से बनता है, क्यों आईफोन को सबसे सस्ता मॉडल भी बाकी ब्रांड्स के सबसे महंगे मॉडल के बराबर होता है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सारे सवालों के जवाब देने तो आया हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने जब 2007 में सबसे पहले आईफोन इंट्रोड्यूस किया था, उसी पल से इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हालांकि आईफोन आने से पहले भी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो क्वालिटी और जो फैसिलिटीज उन्हें आईफोन से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। और अगर आपको हमारी बातों पर रत्ती भर भी शक है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आखिर आईफोन किस तरीके से और किन चीजों से बनता है, कौन सा मटेरियल कहां से लाया जाता है और कैसे फाइनल प्रोडक्ट में बदलता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि अगर देखा जाए तो आईफोन कई सारी अलग अलग वैरायटी के रॉ मटेरियल से बनकर तैयार होते हैं। जैसे कि बॉडी के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, चिप के लिए सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, और बैटरी लिथियम की बनती है। और ये सभी मटेरियल्स दुनिया के अलग अलग कोनों से मंगवाए जाते हैं। जैसे कि जो एल्यूमिनियम है उसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से सोर्स करवाया जाता है, सिलिकॉन के लिए जापान पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, और एप्पल अपनी बैटरी बनाने के लिए चिली से लिथियम मंगवाता है। वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि पीरियोडिक टेबल के 70 एलिमेंट्स से मिलकर एक सिंगल आईफोन तैयार होता है। वैसे दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर ही रहे हैं तो बचपन में किस किस को पीरियोडिक टेबल मुंह जुबानी याद थी, कमेंट में बताना। भाई मुझे तो याद ही नहीं हुई आज तक। और जिन लोगों को अभी भी पीरियोडिक टेबल याद है वो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर ही दो। अब बात करते हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्योंकि एक बार जब रॉ मटेरियल अलग अलग जगहों से मंगवा लिए जाते हैं तो फिर उन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स में बदलने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि अगर हम आईफोन की स्क्रीन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसे सबसे बेस्ट स्क्रीन कहा जाता है, जो इतनी स्मूथ और बढ़िया होती है कि आधे से ज्यादा लोग तो आईफोन की स्क्रीन की वजह से उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये स्क्रीन स्पेशल ग्लास से बनती है जिसे गोरिल्ला ग्लास कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा टफ और स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। दोस्तों ये जो गोरिल्ला ग्लास होता है इन्हें अमेरिका में प्रोड्यूस किया जाता है और फिर चीन भेजा जाता है। अब अगर हम फोन में लगने वाले चिप की बात करें तो इन्हें आईफोन का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसी के सारे आईफोन चलता है। और ये चिप TSMC नाम की कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये कंपनी ताइवान बेस्ड है, जो कि बहुत ही छोटे लेकिन हाईली पावरफुल चिप बनाती है, जिनकी मदद से हर सेकंड बिलियंस ऑफ ऑपरेशन मोबाइल फोन हैंडल कर पाता है। दोस्तों आईफोन का हर एक कंपोनेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बीट करता हुआ नजर आता है, वरना उसे आईफोन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कोई खराब चीज आईफोन के अंदर इस्तेमाल होगी, जो फोन खराब कंपोनेंट से बना होगा वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आखिर एप्पल कंपनी का जो इतना बोलबाला है वो उसकी क्वालिटी की वजह से ही तो है। अगर वही खराब निकलेगी तो भला एप्पल पर कौन भरोसा करेगा। दोस्तों रॉ मटेरियल हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, अब बारी आती है आईफोन को असेंबल करने की। क्योंकि अगर हम असेंबलिंग प्रक्रिया की बात करें तो उसके लिए अमेरिका ने चीन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रखी है जहां आईफोन के असेंबलिंग का काम होता है। चीन की फॉक्सकॉन कंपनी ही आईफोन असेंबलिंग का काम करती है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रोबोटिक आर्म एंड स्पेशलाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आईफोन के हर एक पीस को अच्छी तरह से असेंबल किया जा सके। आप सुनकर पक्का हैरान रह जाएंगे, लेकिन एक अकेले आईफोन को बनाने के लिए 300 अलग अलग पार्ट्स की जरूरत होती है, और अगर एक भी पार्ट इधर उधर हो जाए तो पूरा का पूरा आईफोन बेकार हो जाता है। यही वजह है कि आईफोन को बनाने के लिए ह्यूमन स्किल्स और मशीन एक्यूरेसी दोनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आईफोन बनाने वाले वर्कर्स को खास तौर पर लंबी ट्रेनिंग दी जाती है
ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, क्योंकि एक बार जब आईफोन असेंबल हो जाता है तो उसे कई सारे अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल चेक किए जाते हैं, जहां पर एक आईफोन को खास तौर पर स्क्रीन क्वालिटी, बैटरी लाइफ, कैमरा फंक्शनैलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर चेक किया जाता है। और अगर कोई फोन एप्पल के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता तो उसे या तो फिक्स किया जाता है या फिर रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि एप्पल का मानना है जो भी फोन उनकी कंपनी से बनकर निकले वो शानदार हो, ताकि कस्टमर्स का उन पर से भरोसा ना टूटे। जो 5वां स्टेप है वो है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, क्योंकि एक बार क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टेप पूरा हो जाने के बाद आईफोन को फाइनल असेंबलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और बाकी की टेस्टिंग होती है, जहां हर एक आईफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है जो उसके अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। और उसके बाद भी कई तरह के सॉफ्टवेयर टेस्ट होते हैं ताकि कंफर्म किया जा सके कि हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक मोबाइल फोन ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। फिर फाइनल स्टेप में फोन को क्लीन किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और पैकेजिंग के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। और इसी फाइनल स्टेज में चेक किया जाता है कि कोई कॉस्मेटिक डिफेक्ट तो नहीं है और कैमरा और फिर टच स्क्रीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। एक बार ये सब कुछ रीचेक करने के बाद ये आईफोन को पैक किया जाता है, ताकि जब कोई आईफोन यूजर अपना प्रीमियम फोन खरीदे तो बॉक्स को खोलने के बाद वो उसे अच्छी तरह से यूज कर पाए। वैसे एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी कोई कंजूसी नहीं करती। आपने देखा होगा हर एक एप्पल प्रोडक्ट को व्हाइट बॉक्स में पैक किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की एसेसरीज पहले हुआ करती थी, जैसे कि ईयरफोन, चार्ज, यूएसबी केबल, लेकिन अब आईफोन के पास सिर्फ यूएसबी केबल ही मिलता है। एप्पल कंपनी चार्जर प्रोवाइड नहीं करवाती, उसे अलग से खरीदना पड़ता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद एप्पल आईफोन को पूरी दुनिया में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से एप्पल आज भी अपनी बेस्ट क्वालिटी मोबाइल फोन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। एप्पल कंपनी का मानना है कि अगर उन्होंने एक कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर दिया तो वो कस्टमर हमेशा के लिए एप्पल का कस्टमर बन जाएगा। और ये बात सच भी है। जो लोग एक बार एप्पल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उन्हें कोई भी फोन अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जो क्वालिटी एप्पल आईफोन में है वो वाकई में किसी और मोबाइल में नहीं है। आप एंड्रॉइड का चाहे जितना महंगा और बेहतरीन फोन क्यों ना खरीद लें, लेकिन एप्पल का सबसे पुराना वर्जन भी अभी तक अच्छी से काम कर रहा है। कई सारे लोग तो आज भी आईफोन 15 आ जाने के बाद आईफोन 6 या आईफोन 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही खुश भी हैं, क्योंकि उनका फोन सालों से चलता जा रहा है बिना किसी दिक्कत के। अब आप खुद ही सोचिए ना, इतने लंबे समय तक भला कोई फोन चल सकता है क्या? लेकिन एप्पल की बिल्ड क्वालिटी और उसके सॉफ्टवेयर इतने बेहतरीन होते हैं कि वो आपको सालों साल तक मोबाइल फोन खरीदने के झंझट से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल आईफोन इतना खास क्यों है और कैसे इसे बनाकर तैयार करते हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।